हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए जो भी चीज़ें बेसिक नीड्स है उन सब चीज को, सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चले तो यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन जो है टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन इक्वेशन से रिलेटेड रहता है वहां आपको जैसे जीरोस हो गया, रूट्स हो गया, ये सभी फाइंड करना होता है। तो आप वहां पर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं मिलेगा जो कि आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे जो हैं गेट एग्जाम में जो है ना इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते हैं। वो उसके पीछे कारण ये है कि उन बच्चों का जो प्रिपरेशन है, जब आप बीटेक में पढ़ते हो तो बीटेक में जो है आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाता है, जिससे वहां पर आपको आदत लग जाती है साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करने का। तो वो जो है इसी वजह से आप लोग उसके सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पर हम सीखेंगे बेसिक से, और जिसे जो जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं सारी चीज को डिस्कस करते हुए हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बाद में जाएंगे, इक्वेशन से पहले हम पॉलिनोमियल पर डिस्कस करेंगे, फिर इक्वेशन पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बनाएगा बाद में। तो पहला काम कि पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में हो, कोई भी एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर लाइक डैश 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 और लास्ट में an x की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ओके। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, जहां पर a0, a1, a2 या an ये सारे जो हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वेरिएबल x जो है इसमें वेरिएबल है, और n इसमें जो है नेचुरल नंबर या वोल नंबर बोल सकते हो। अगर यहाँ x की पावर 0 है तो वोल नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 2 3 बोल रहे हो तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली एक ऐसा एक्सप्रेशन जो जिसमें तीन चीजें दिखाई देती, क्या? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और पावर। और पावर जो है वो n है, वो जो है आपका नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो a0, a1, a2 ये सारे जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में ये तीन चीज इंक्लूड होना चाहिए, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड पावर। जो पावर होती है वो जो है आपके नेचुरल नंबर या वोल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। इसमें x क्या है? वेरिएबल है। तो ये जो है n क्या है? इसमें आपका जो है n जो है पावर होती है, और पावर मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो नेचुरल नंबर ही होती है, मतलब n जो है ये जो सीधा सीधा बोल सकते हो n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि x की जो पावर होगी वो 1 2 3 4 लाइक इस तरह से नंबर्स इसमें होते हैं। तो इन सब चीज के से समझते हुए यहाँ पर ये समझो कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन चुका? पॉलिनोमियल बन चुका है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, जो ये जो n है ये हायर डिग्री होती है, इसमें n को हम क्या बोलते हैं? हायर डिग्री, ओके। हायर डिग्री, इसको डिग्री कहा जाता है, हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का वो हायर डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों? इस पावर जो n होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे हायर डिग्री बोलते हैं, जितना भी होगा वो हायर होगा। और तो हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी खास बात होती है कि जो हायर डिग्री का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तभी हम जो है इस n को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, ओके। तो क्लियर, यहाँ चीज समझ में आ गई कि कोई भी पॉलिनोमियल, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, दिस इज टर्म्स, टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, बीच के टर्म्स गायब हो सकते हैं, लेकिन जो हायर टर्म्स होगा, हायर डिग्री होगा, उसके जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा तो वो पॉलिनोमियल में बनता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, मैंने कहा टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए x³ प्लस 3x²
+1 ऐसा भी दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो है ऐसा कांस्टेंट है, फिर नंबर है, फिर x की पावर है, फिर x की पावर है, और ये जो पावर है इसमें जो है ये 3, ये सबसे बड़ी पावर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बीच में देखोगे तो इसमें एक टर्म्स मिसिंग है, कौन सा? x वाला, है ना। सारे टर्म्स नहीं है, बीच के एक टर्म्स मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है बीच के टर्म्स मिसिंग हो सकते हैं, बट हायर डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर हम इसको 3 डिग्री का नहीं बोलेंगे, ये 2 डिग्री का फिर पॉलिनोमियल बनेगा। ओके, क्या बोल रहे हो? 2026 गेट का सिलेबस नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं, अभी नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद ही आएगा। तो फिलहाल के लिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक ये जो है पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्यूबिक। 3 पावर है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 3 है। अच्छा, इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल इसमें बच्चों एक ही है, तो एक वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। कभी भी पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं, यानी कि मैं x का फंक्शन है तो इसको मैं p ऑफ x बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को p ऑफ x या f ऑफ x लाइक इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। क्या यहाँ तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल हो इस तरह से होगा? अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूं और पूछूं, बताओ ये कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं या नहीं, जवाब दे सकते हो? तो अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करके बताओ मुझे कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, दूसरा p ऑफ t इक्वल्स टू 1 माइनस टी। तीसरा p ऑफ x इक्वल x माइनस 1 बाई एक्स। फोर्थ, p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 5। फिफ्थ, p ऑफ x इक्वल्स टू रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिक्स, p ऑफ x इक्वल्स टू 100। सेवन, p ऑफ y इक्वल्स टू y की पावर 9 माइनस y की पावर माइनस 8। 8, p ऑफ z इक्वल्स टू z की पावर 3/2 माइनस z की माइनस 2z की पावर स्क्वायर प्लस 3। तो ये 8 मैंने दिया है एक्सप्रेशन। अब आपको तय करना है, बताना है इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। क्या सभी पॉलिनोमियल हैं या कुछ नहीं है, तो वो बता सकते हो। जल्दी से डिस्कस करके सोच के बताओ मुझे इसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E एंड U? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E एंड U? E मीन्स कहाँ पर E और U कहाँ पर? जगह, प्लेस बताओ, किस जगह पर आप पढ़ रहे हो, तब हम उसका मीनिंग बता सकते हैं। E और U का मीनिंग। 6 को छोड़ के सभी पॉलिनोमियल हैं। ओके, एक बच्चे का कमेंट है कि 6 को छोड़कर सभी पॉलिनोमियल हैं। अच्छा, अगला क्लास में जो इनइक्वालिटीज थी वहां पर ई वर्ड तो मैंने कहीं नहीं लिखाया था, बिलोंग वर्ड था, वो ई नहीं था बच्चों, वो बिलोंग्स था, वो ई नहीं था। उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू बोलते हैं। लाइक किसी सेट में अगर कोई मेंबर है, ए के अंदर में अगर 1 2 3 है, तो हम बोलते हैं बच्चों 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए का मेंबर है। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए का मेंबर नहीं है, वहां ई नहीं रहा होगा, बिलोंग्स टू रहा होगा। और यू का मतलब होता है यूनियन, ठीक है ना, क्लियर है। चलो उसको तो डिस्कस कर लेंगे। 6 के अलावा सारे पॉलिनोमियल हैं, सभी को डिस्कस कर दिया, ऑल आर पॉलिनोमियल। ओके, कोई बात नहीं, जिन बच्चों का नहीं समझ आएगा वही बच्चे बोल रहे होंगे कि सभी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई थी, जो इस पैटर्न को फॉलो करता है वही पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पैटर्न को देखिए कौन सा फॉलो कर रहा है।
फर्स्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताओ। फर्स्ट देखो कहाँ कर रहा है, यहाँ पर -2 है दिख रहा है, ये -2 है, तो ये कहाँ फॉलो कर रहा है, तो 1 नहीं है ना। मैंने यहाँ पर कहीं भी जो एक्सप्रेशन दिया कहीं पर भी x की पावर में माइनस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, क्लियर है। तो फर्स्ट भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो फर्स्ट नहीं है बच्चों, क्लियर है। फर्स्ट क्यों नहीं है, क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर जो है हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 लाइक इस तरह से होते हैं, क्लियर है क्या, ओके ठीक है। दूसरे में आते हैं तो एक कांस्टेंट है चलेगा, माइनस लगा टी की पावर 1 है, तो बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ओके। आते हैं थर्ड में, यहाँ x लिखा हुआ है, x-1 वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि रेशनल नहीं है, ये हमेशा x ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर में -1 बनेगी और निगेटिव कभी भी नहीं होता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। चौथा नंबर का बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, यस या नो जल्दी बताओ। फोर्थ क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल और नॉट, बताना है आप लोगों को। तो फोर्थ में देखोगे ये रूट में x लिख दिया हूं, कहीं भी रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स की पावर अगर रूट हटाते हो तो ये 1/2 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 1/2 लिख रहे हैं मतलब पावर फ्रैक्शन हो गई, तो फ्रैक्शन पावर वाले भी पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, फिर नंबर है और एक वेरिएबल उसकी पावर 1 है, यहाँ भी एक नंबर है, वेरिएबल ऊपर पावर में एक कोई भी है 2 है, तो ये अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कौन सा, फिफ्थ नंबर का एक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स को नोट किया जाता है, ओनली वेरिएबल्स की पावर को देखा जाता है, वेरिएबल्स आपके पावर में हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए, फ्रैक्शन और माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। 6 नंबर में बताओ 6 है कि नहीं, तो 6 भी है क्योंकि ओनली कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल को चेक करते हैं, अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, इसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। 2 5 6 पॉलिनोमियल है, 2 5 6 पॉलिनोमियल है, ओके बिल्कुल सही जवाब। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर निगेटिव हो गई, यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन हो गई। तो अब आप लोग को समझ में आ चुका कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, रूट है ना 5 में, 5 में रूट, कांस्टेंट का मतलब समझते हो, कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, √5 √3 √7 ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूट में हो चलेगा, कांस्टेंट रूट में हो चलेगा, वेरिएबल्स रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन में वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो पावर जो है नेचुरल नंबर है, तो ये एक चलेगा, तो ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर वेरिएबल ही रूट के अंदर में डाल दिया था इसीलिए वो नहीं है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ओके क्लियर है दो चीजें। यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर देखो माइनस में हो गई, यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन हो गया, तो इसलिए ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, ओनली 2 and 5 6, ठीक है, 2 5 6 दीज आर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो इसकी हम डिग्री डिसाइड करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल है तो उसकी हम क्या डिसाइड करते हैं, डिग्री और वेरिएबल। यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल, सिर्फ जो पॉलिनोमियल है उसी की बात करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, और 1 वेरिएबल्स का, ठीक है, 1 वेरिएबल का 1 पावर, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये है, तो जो पॉलिनोमियल है उसी की डिग्री बात करेंगे, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसकी डिग्री कभी नहीं बात करते, उसकी बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है तो भैया इसकी डिग्री, जैसे बोलते हैं ना बच्चों, गेट में जो गेट क्वालिफाइड है तभी हम उसकी रैंक पूछते हैं कि भैया तुम गेट क्वालिफाइड हो, हाँ, तब रैंक बताओ, तब उसकी रैंक बताओ कितनी होती है, जो गेट क्वालिफाइड ही नहीं है उसकी रैंक क्या होगी, तो उसकी रैंक को कभी हम नहीं देखते, क्यों, क्योंकि उसने गेट क्वालिफाइड ही नहीं किया। तो जो बच्चा गेट क्वालिफाइड करता है उसी की रैंक मेजर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल होगा या जो इक्वेशन होंगे तो उसी की डिग्री हम मेजरमेंट करते हैं, ओके क्लियर हो गया।
तो जो ये पॉलिनोमियल है, तो फिर मैं पूछूंगा इसकी डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। ओके, 6 भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में x की पावर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हो, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर आप लोग समझ चुके हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, ये सभी चीजें अब बता दी। इसमें जो होते हैं इसको टर्म्स बोलते हैं, दिस इज अ 3 टर्म्स, है ना। तो आप एक गौर करोगे कि जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें एक ज्यादा टर्म्स होते हैं, वन मोर देन टर्म्स होते हैं इन एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री n। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जैसे p ऑफ x मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x + 5, दिस इज अ लीनियर। तो इसमें कितने टर्म्स दिखाएंगे? तो बच्चों इसमें टर्म्स जो हैं, टोटल टर्म्स 2 होंगी और डिग्री 1 होगी। क्लियर है? तो डिग्री और टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या है? तो डिग्री और टर्म्स के बीच में ये रिलेशन होता है कि अगर नोट डिग्री अगर मालूम चल गई, डिग्री अगर n है तो टर्म्स कितने होंगे? तो टोटल टर्म्स n+1 होने चाहिए, जरूरी नहीं है हो, बट टोटल टर्म्स इंक्लूड होने चाहिए इतने। तो मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ डिग्री चेक करना, किसी भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री देख लो, जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा टर्म्स उसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, इक्वेशन के हाईएस्ट डिग्री को देख के ही हम लोग वो करते हैं। ठीक, तो ये बताओ, हाँ बीच के टर्म्स मिसिंग है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्म्स कितने होने चाहिए जनरली? तो उसमें n+1 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री का है तो इसमें टर्म्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है, अगर मैंने दे दिया p ऑफ x इक्वल टू 3x² - 5x + 6, तो ये 2 डिग्री का है, तो इसमें टर्म्स 3 मिलेंगे। ठीक है, 3 टर्म्स इसमें होंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर टर्म्स और डिग्री में कोई रिलेशन समझ में आ चुका? ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर हम p ऑफ x इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ x³ लिख दिया, यानी कि सिर्फ x² लिख दिया, ये भी 2 डिग्री का ही क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो हायर डिग्री को ही देख के बताते हैं। हाँ, जैसे इसमें बीच में एक टर्म्स गायब है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों आप बोल रहे हो कि सर अच्छा ये बताइए x² + 5x + 6 है और यहाँ मैंने लिख दिया 0, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? क्या बोलोगे इसको? तो हायर डिग्री का टर्म्स कोफिशिएंट जो है अगर 0 हो गया तो इसको नहीं देखते, तो हम बोलते हैं ये 1 डिग्री का है। अदरवाइज आप ऐसे काउंट करना चालू करोगे तो ऐसे तो मैं और बढ़ा सकता हूँ, इधर ऐसे प्लस डैश इधर मैं लिख सकता हूँ, क्या बीच के टर्म्स तो अपन गायब कर ही सकते हैं, तो मैं यहाँ 0.x⁴ भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये सब काउंट नहीं होता है, इसीलिए हमने बताया था कि हायर डिग्री का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, हायर डिग्री का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी के टर्म्स बीच के 0 हो जाए चलेगा। लीनियर में ये लीनियर है, 2 टर्म्स दिख रहे हैं ना, टर्म्स मीन्स 1 2, 2 टर्म्स रहता है तो वो लीनियर होता है। ठीक है, 3 टर्म्स दिख रहे हैं मतलब समझ लो वो, जैसे मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन किया कि कोई एक पॉलिनोमियल है और उसमें टोटल 5 टर्म्स हैं, टोटल 5 टर्म्स हैं, मतलब उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 5 टर्म्स है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री, टर्म्स मैंने दे दिया 5 है, मतलब वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, उसकी पावर कितनी होगी? 4, क्योंकि 4 डिग्री के इक्वेशन में 5 टर्म्स होते हैं, एक कांस्टेंट भी तो रहता है ना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक की चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब आप लोग समझ चुके ये भी एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, इसके सारे टर्म्स नहीं है, हायर डिग्री का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए बस। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इक्वेशन में क्या रहता है। ठीक है, इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? अब इक्वेशन में जो होता है ना, इक्वेशन की खास बात ये होती है कि इसमें इक्वलिटी 3 चीज रहता है, एक तो कांस्टेंट, वेरिएबल्स और इक्वलिटी साइन, 3 चीज इसमें रहती है। एक तो इसमें कांस्टेंट, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इंक्लूड होता है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, प्लस मींस प्लस साइन नहीं, इंक्लूड होते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल एंड इक्वलिटी साइन, ये 3 चीजें इंक्लूड होती है, तभी वो क्या बनता है? आपका इक्वेशन होता है।
यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में रहेंगे, इक्वलिटी साइन उसको क्या करता है, बैलेंस करता है बोथ साइड, तो वो इक्वेशन बन जाता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिख के ऐसा डिनोट करते हैं। जैसे 3x प्लस 5 और यहाँ मैंने दे दिया इक्वल्स टू 0, तो ये अपने आप में इक्वेशन है, जरूरी नहीं है 0 है, मैं यहाँ 10 भी लिख सकता हूँ, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है और इक्वल साइन है, तो ये अपने आप में एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक, अगर मैंने दे दिया 3x² माइनस 5x इक्वल्स टू 6, तो बिल्कुल ये भी एक क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन में क्या रहता है कि दो ऐसा मिलेगा, बीच में कहीं इक्वल साइन होगा, तो वहां वो 0 भी हो सकता है राइट साइड में, या कुछ और भी हो सकते हैं, x का फंक्शन हो सकता है कोई ऐसा लिख दे 3x ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स प्लस 2, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो इक्वल साइन जरूर दिखेगा। तो इस टाइप की चीजें होती है, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन में ये क्या रहता है कि फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है ना, पावर जो है इक्वेशन को अगर हम देखें, जैसे ये इक्वेशन x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0, दिस इज अ इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में ये बोला है कि उसमें ये नहीं बोलते हैं कि पावर जो है नेचुरल नंबर होनी चाहिए, है ना, इक्वेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल में मेंशन था कि पावर जो है आपकी कैसी होनी चाहिए, वो जो है नेचुरल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, डिग्री जो है। बट इक्वेशन बोलता है कि इसमें बस इंक्लूड होना चाहिए एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस आर कंटेंट्स कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड इक्वलिटी साइन, तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोल देते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, इक्वल साइन है, तो बिल्कुल दिस इज अ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर x की पावर 1 या -3 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, x लिख दिया, इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो बिल्कुल ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करके नीचे लाके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस इज अ इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन रूट में भी हो सकते हैं, ऐसा रूट x प्लस 4, है ना, रूट एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में बना सकते हो। तो इसको इक्वल ले जाके बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर पावर से कोई मतलब नहीं है ना, पावर से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी डिग्री बताओ, तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले वो एक्स को इधर भेजना पड़ेगा बोथ साइड, तब फिर वहां से हम उसकी डिग्री बताएंगे। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिग्री बताएंगे, ऐसे डिग्री नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, पॉलिनोमियल अलग होता है और इक्वेशन अलग होते हैं। इक्वेशन कई टाइप के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है, बट पॉलिनोमियल में नहीं होते हैं ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन के टाइप होते हैं, रैशनल इक्वेशन होते हैं, है ना, इस टाइप के हो सकते हैं। बिल्कुल ये भी हो सकता है जो आप बोल रहे हो एक्स की पावर 1/2 माइनस, तो इसकी डिग्री अगर बताना तो डिग्री याद रखना नेचुरल नंबर ही होती है, ये बस ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों की फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री किसका, डिग्री ऑफ रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन की डिग्री बताइए, तो डिग्री तो ऑलवेज नेचुरल नंबर होती है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, उसको उधर लेके गया तो रूट एक्स इक्वल टू 4, पावर हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू 16, ये बना x माइनस 16 इक्वल टू 0, देन हम डिग्री बताएंगे कि डिग्री जो है इसकी 1 है। ऐसा सॉल्व करके बताना पड़ेगा, बट वो पूछता नहीं है जनरली। पॉलिनोमियल में जनरली डिग्री की बात करते हैं, इक्वेशन में सॉल्व नहीं करते हैं। वो देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इक्वेशन में डिग्री है लिख कर दिया, मेंशन किया, तो साफ साफ आपको दिखेगा वहां पर डिग्री। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या है और पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन इक्वेशन है, ठीक है ना, ये भी पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन इक्वेशन है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, एक बार जरूर याद दिलाना भाई लास्ट क्वेश्चन क्या था प्रीवियस क्लास का, फिर उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके बता देंगे। अभी आप लोगों को ये बताओ, डिफरेंस समझ में आ चुका ना कि पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, इक्वेशन क्या चीजें होती है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन समझ में आ गया हो तो उसके बाद यहाँ पर आता है एक है जीरोस बोलते हैं,
जीरोस क्या होता है, हीरोस नहीं है, जीरोस है। ठीक है, क्या लिखे हो, इक्वेशन होना। अब देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस बोलता है एक ऐसा रियल नंबर, है ना, अ रियल नंबर। याद रखना कभी भी जीरोस जो है ना, हम सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए बात करते हैं। अगर पॉलिनोमियल है तो जीरोस वर्ड यूज होता है, इक्वेशन के लिए जीरोस यूज नहीं करते, पॉलिनोमियल के लिए जीरोस यूज करते हैं। क्लियर है? तो एक ऐसा रियल नंबर, ठीक है, अ रियल नंबर इज कॉल्ड, उसको हम जीरोस बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ p of alpha equals to 0 where p of x is a polynomial। ये है इसकी डेफिनेशन। पहली बात तो आपको एक पॉलिनोमियल देगा और उस पॉलिनोमियल में एक नंबर अल्फा, एक रियल नंबर अल्फा एक नंबर अल्फा होगा, उसको मैं जीरोस बोलूंगा। कब बोलूंगा? यदि अल्फा एक्स के प्लेस पे डालते हो, आंसर अगर जीरो आ गया तो उस अल्फा को हम जीरोस बोलते हैं। क्लियर हुआ? जीरोस क्या है समझ में आ गया? तो जीरोस ये होता है कि आपको एक पॉलिनोमियल देगा, जैसे मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। तो जीरोस बताओ, तो ऐसा x की वैल्यू, एक ऐसा रियल नंबर सोच के मुझे बताओ कि x के जगह मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो मुझे आंसर जीरो मिलना चाहिए। कोई बता सकता है? What is the value of x which is satisfy which is equate to 0? इस पॉलिनोमियल को वो जीरो कर देता है। ऐसा कौन सा नंबर है, वो आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, बताना है आप लोग को कि भाई ऐसा कौन सा नंबर x के जगह डाले कि मुझे इसको सॉल्व करने पर आंसर जीरो मिलेगा। वेरी गुड, 5/3। ओके, तो x के जगह हम पुट कर दे अगर 5/3, तो 3 इंटू 5/3 माइनस 5, तो ये 3 कैंसल, फिर 5 माइनस 5 बचेगा और वो जीरो हो जा रहा है। तो आंसर जीरो मिल रहा है मुझे किस नंबर पर? 5/3। तो अल्फा इक्वल्स टू 5/3 इज अ जीरोस, ये बन गया जीरोस ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। क्लियर हो चुका, एकदम क्लियरली क्लियर कि हाँ ये जीरोस होता है ना? तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को इक्वल करते हैं जीरो के, इसको लेके चलो जीरो और यहां से x की वैल्यू निकालो, वही आपका क्या हो जाता है, जीरोस कहलाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता है तो वहां पर हम जीरोस वर्ड यूज करते हैं। अब अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, रूट्स यूज करते हैं। रूट्स किसके लिए बनता है? जब इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, यहां पर भी सेम वही है, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट्स इफ अल्फा satisfy the equation, ये है डिफरेंस। तो अब अल्फा तो यहां पर जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है ना, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरोस वर्ड करते हैं, तो उसमें सॉल्व करने पर आंसर जीरो मिलना चाहिए। यहां तो ऑलरेडी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज अ इक्वेशन। तो बताइए एक्स की क्या वैल्यू रखें जो इसको बैलेंस करता हो, मेंटेन करता है, बोथ साइड बैलेंस आ जाए, इक्वल आ जाए। तो एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके बतानी पड़ती है, तो वो कहलाएगा। तो जब भी इक्वेशन दिया होगा तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है। बता सकते हो क्या होगा इसका? वेरी गुड, प्लस माइनस 1। एक्स के जगह अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया, माइनस 1। ये दो नंबर्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, आर
रूट्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो रूट्स और जीरोस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वहां पर आंसर लाते हैं जीरो, पॉलिनोमियल दिए रहेगा, और यहाँ पर इक्वल साइन जो दिए रहेगा उसको बैलेंस करता हूं। अब हर बार जरूरी नहीं है राइट साइड में जीरो ही हो, ओके, हो सकता है वो आपको चेंज करके दे दे। अगर मैंने ले दिया 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, ऐसा मैंने दिया है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो x के जगह क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर जो है 3 आ जाए, इसको सॉल्व करने पर आंसर 3 मिले, वो भी क्या कहलाएगा? आपका रूट्स कहलाएगा। ठीक है, तो बता सकते हो यहाँ पर x की जगह क्या है। तो यहाँ ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा ऐसे x की जगह सोचना थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, प्लस 5 उधर जाएगा तो 8 हो जाएंगे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/2 मीन्स 4। x के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो 4 टू सा 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम बोलेंगे 4 इज अ रूट, ये एक रूट है इसका। क्लियर हो गया? हाउ मेनी रूट्स इन एनी इक्वेशंस? तो इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं तो डिपेंड करता है उसकी डिग्री, हायर पावर कितनी है। जितनी हायर पावर होगी उसके उतने रूट्स होंगे। ठीक है, अगर लीनियर है तो उसके 1 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट्स होंगे। जितनी पावर होगी उतने उसके रूट्स होंगे। जैसे यहाँ पावर 2 है तो 2 ही रूट्स होंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं बन सकते। अब यहां पर आ गया, अब यहां पर रूट्स हो या जीरोस बोलो, ठीक है, बस अंतर इतना ही इक्वेशन का। तो यहां पर हम बोल सकते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन। उसके पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर जो है ये जो है लीनियर है, मालूम होना चाहिए। लीनियर, लीनियर में क्या रहता है? लीनियर इक्वेशन कैसा रहता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन जो रहते हैं वो 1 डिग्री में रहता है। जैसे ऐसा ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल का। एक वेरिएबल का ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ax प्लस बी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। 2 डिग्री मीन्स इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ठीक है स्क्वायर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसलिए बताया जा रहा है, जब आप सॉल्व करते तो किसी गेट एग्जाम में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां इक्वेशंस के फॉर्म में रहते हैं, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा फिर इजी टास्क नहीं रहता है आप लोग के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सीख रहे हैं हम लोग कि क्या पैटर्न होता है। तो ये कैसा रहता है पैटर्न? अब 2 पावर रहेगी तो इसके सामने कुछ कोफिशिएंट होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये पैटर्न होता है। तो ये जनरली पैटर्न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये लीनियर इक्वेशन का। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 100% कितनी? माइनस बी अपॉन ए, दिस इज अ रूट्स। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया है, या बनाया। श्रीधराचार्य नामक वैज्ञानिक ने इसके लिए एक फॉर्मूला विकसित कर दिया जो क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जनरल फॉर्मूला है। इसमें से आप a b c की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार प्लस साइन लोगे तो एक ठोक मिलेगा, माइनस साइन लोगे तो एक ठोक मिलेगा। ठीक है, 2 इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। शॉर्टकट तरीके भी हैं, कई बच्चों को आता होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके निकाल सकते हो, है ना। बहुत सारे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये जनरल फॉर्मूला है, ये सबको मालूम होना चाहिए। अगर इन केस फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आप ए बी सी को लाके यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो तो 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसको, इस फॉर्मूला का नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म है। तो यहाँ पर ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, सी मतलब अलग से कांस्टेंट है, उसको लाके यहाँ रख दोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। मान लो अगर मैंने ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, या एक्स स्क्वायर
ये मैंने दे दिया इक्वेशन, ये मैंने कोई इक्वेशन दे दिया। ये आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, एक तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करके बना सकते हो, बट जो रैंडम फॉर्मूला बताया यहाँ पर, a मतलब कौन होता है, x का कोफिशिएंट जो हायर पावर है, b मतलब 5 होता है, c मतलब 6 होता है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस माइनस होगा उस हिसाब से यहाँ लिखते चले जाओगे। यहाँ मान लो यहाँ -6 होता है तो c की वैल्यू को हम -6 लिखते। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -4ac अपॉन का 2a, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर आपको सारी चीजें मालूम है, a मालूम है, b मालूम है, c मालूम है, ला के रख दोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं इस इक्वेशन का, या फिर उसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 है, तो -5 तो रहेगा, तो -5 प्लस अंडर रूट के अंदर में b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलेगा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, तो 1 इंटू 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। फाइनली क्या मिला, -5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1 आएगा, अंडर रूट में 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, और रूट 1 मीन्स 1 होता है, तो फाइनली क्या मिला, -5 प्लस माइनस और 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, दो साइन लेना है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। जब आप प्लस साइन लोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, प्लस साइन लेना, -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया -4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका -2। ओके, जब आप माइनस साइन लोगे तो यही चीजें बीच में माइनस हो जाएगी, तो -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 -6 डिवाइडेड बाई 2, जो कि -3 मिलेगा। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक -3 और एक, और ये दोनों इस इक्वेशंस के जो है क्या है, वो रूट्स। क्लियर हो गया, यस या नो, जल्दी बताओ, समझ में आ गया। अब ये चीजें होने के बाद अब हम यहां से हम क्या डिस्कस करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन, ध्यान से समझना है इस चीज को, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, क्या इनमें कोई रिलेशन है भी कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो रिलेशन तो है इसमें, कौन सा रिलेशन है, पहला जिसका नाम होता है सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी रूट्स को अगर हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा, जानते हो दो रूट्स आए थे, है ना, दो रूट्स आए थे, एक ये है एक ये है, इसको मैं अल्फा बोलता हूँ, मान लो इसको बीटा बोलता हूँ, तो दो रूट्स हैं मान लो। तो सम ऑफ रूट्स जब आप करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है, -b/a के इक्वल होता है। आप रख के चेक कर सकते हैं, देखो दोनों को ऐड करो कितना आएगा, -5 आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। और फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे -b/a करोगे तो -5/1 आएगा, तो फाइनली -5 ही आएगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दो ही रूट्स हैं, या तो दोनों रूट्स को सिंगल सिंगल ऐड कर सकते हो, या तो दोनों रूट्स को आप प्रोडक्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ दो ही है ना, क्योंकि दो ही रूट्स हैं, तो या तो दोनों रूट्स को अलग अलग ऐड कर सकते हो, या तो दोनों को साथ में, यानी कि अल्फा डॉट बीटा कर सकते हो। इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है। तो ये दो ही केस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, c/a होता है, लास्ट वाले का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब यहां पर एक चीजें समझनी है, क्या बोल रहे, सम ऑफ रूट्स को बताना है, नहीं समझे, ओके। मैंने बताया कि जब रूट्स को ऐड करते हैं ना, तो -b/a के इक्वल आती है, यानी कि अपने पास अल्फा और बीटा कितना था, यहां पर हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आई थी -2, बीटा की वैल्यू आई थी -3। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप करते हो ना, -2 प्लस -3, ये टोटल कितना आया, -5 आया, ऐसे आ गया। चूंकि हमने बताया कि भाई -b/a चेक कर लो कितना आएगा, तो ये फॉर्मूला है, तो माइनस लगाया, b की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू 1 थी, ये भी सॉल्व करा तो -5 ही आया।
तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, तो हम यहां से हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स का जो सम आएगा वो 5/1 और माइनस लगा दो, तो -5/1 के इक्वल होता है। और दोनों रूट्स को अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/1 यानी कि 6 बस आएगा। तो ये जो है हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका हेल्प ले सकते हैं कि भाई ये रूट प्रॉपर्टी हो गई कि दोनों रूट्स का आंसर जो है इसको ये आना चाहिए, है ना, और प्रोडक्ट करने पे ये आना चाहिए। तो इसी वजह से हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है +5x लिखा हुआ है और यहाँ मैंने लिखा हुआ है 6 = 0। तो मैंने क्या बताया, इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स होंगे। कौन कौन से रूट्स होंगे बच्चों, एक है अल्फा एक है बीटा, इसके दो रूट्स मिलेंगे। तो अपने पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों रूट्स को अगर मैं सम करूंगा तो 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए। ओके, मैंने कहा कि प्रोडक्ट ये आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्योंकि यहाँ 1 है तो 5/1 मीन्स 5 और 6/1 मीन्स 6 होता है। तो प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो अब देखो इसको फैक्टराइज मेथड यहाँ से हम सीखते हैं कि फॉर्मूला ना जाके फैक्टराइज मेथड भी सीख जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि ऐसा बताओ 6 दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन सा नंबर आता है, 6 लाना है। तो दो नंबर कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो बच्चों 3 × 2 करोगे तब भी 6 आएगा, 6 × 1 करते हो तब भी 6 आता है। क्लियर है, आप लोग को पता चल चुका कि अच्छा ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 6 आता है। या तो 3 × 2 हो या तो 6 × 1 होता है ना, 6 × 1 होता है। उसके बाद ये रूल क्या कहता है, यहां पर वो नंबर आता है जब दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर 5 आना चाहिए। इसको ऐड करूंगा तो 5 आएगा, इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। दोनों के केस में आ रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं 3 + 2 करूंगा तो 5 आ जाएगा और 6 और 1 को मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर 5 आ जाएगा। तो दोनों केस में 5 तो आ रहा है। तो कौन सा सॉल्यूशन मानेंगे, तो सॉल्यूशन वो मानेंगे कि अगर मैं यहाँ 6 - 1 कर दिया तो मल्टीप्लाई भी 6 × -1 के साथ हो जाएगा और 6 × -1 मतलब कि माइनस का 6 आएगा, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। 3 और 2 प्लस में आ रहा है तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 6 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन था इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि इस 5 को मैं 3 और 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो 3x + 2x लिखेंगे। इसी को बोलते हैं बच्चों मिडिल टर्म फैक्टराइज किया, बीच वाले टर्म्स को फैक्टराइज कर दिया। बाकी लास्ट वैसे ही रहते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज रहता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये फैक्टराइज हो गया, उसके बाद यहां से कॉमन लेते हैं। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से x कॉमन निकलेगा, यहाँ एक x बच गया और यहां से सिर्फ 3 बच गया। यहां से दोनों से कॉमन लेंगे तो यहां से दोनों में ऐसा कॉमन लेना है कि x + 3 बचना चाहिए। तो भाई 2 कॉमन ले लो, 2 का कॉमन लेते हो तो यहाँ से x बचेगा, बट 2 यहाँ का निकाल देते हो तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 × 3 = 6 होता है, तो ये आएगा। अब दोनों साइड से देखोगे तो x + 3 कॉमन हो गया, तो x + 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या, ये निकल गया, तो x + 2 बच रहा है, तो यहाँ पर हम x + 2 लिखेंगे = 0 आएगा। फिर एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो -3 मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो -2 मिलेगा। तो एक ये भी मेथड यहाँ से समझ में आता है। लेकिन ये तब वो बंदा कर सकता है जिसको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि बीच में जो आएगा वो सम या डिफरेंस करने पर आना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनके यहाँ पर सामने में 1 ना हो, 1 ना हो, कुछ नंबर हो, तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर 2x² प्लस, ठीक है, 4x + 2 = 0। अब ये मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जब यहाँ अगर सामने में नंबर आ गया तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से किया जाता है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके रफली और दिमाग में सोचते हैं कि 2 × 2 यहाँ पर 4 होगा, मतलब अब यहाँ पर 4 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि भाई 4 है, तो अब ऐसा नंबर सोचो, दो नंबर सोचना है, क्या चीज का मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए। तो भैया 4 × 1 करोगे तब भी 4 आता है, 2 × 2 करोगे तब भी 4 आता है। दो केस बनेगा।
लेकिन इन्हीं दोनों नंबर को आपको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये आना चाहिए। तो इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो 5 होगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो नहीं आएगा। इसको ऐड करने पे एटलीस्ट 5 तो आ रहा है। सॉरी। तो ये जो 2x² है, तो इस 4 को हम फैक्टराइज करेंगे इस पैटर्न में, 2 और 2 के फॉर्म में, तो 2x प्लस 2x लिखेंगे। बाकी मैंने कहा था फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज उतर जाता है, कोई चेंजेस नहीं होती है। फिर फर्स्ट के दोनों से कॉमन लेते हैं, ऐसा कॉमन निकालो जो दोनों में है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बच रहा है, एक x बच गया, प्लस यहाँ से एक 1 बच गया, क्योंकि हमने 2x कॉमन निकालेंगे, 2x क्योंकि दोनों में 2x दिख रहा है। यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में ये ब्रैकेट सेम हो गया, देखो। तो यहाँ से हम x प्लस 1 को कॉमन करते हैं, x प्लस 1 को कॉमन किया तो यहाँ से 2x प्लस 2 बच रहा है, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी, और इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू जो है उधर जाएगा, तो 2 2 कैंसिल होके x की वैल्यू तब भी कितनी मिलेगी, -1 ही मिल रही है। -2/2 कट के कितना आ जाएगा, -1। कुछ मिस्टेक चेक कर लो। अब अगर आपको चेक करना है कि भाई ये हमारा सही है कि नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, इसको यहाँ पर x के प्लेस में रख के देखो, आंसर 0 आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के जगह जब मैं -1 डालूंगा ना, तो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2, आंसर 0 आना चाहिए, रख के देख लो। तो ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाता, तो 2 बचा, ये -4 हो गया, +2 हो गया, ये 2 और 2 4, 4 - 4 ये 0 हो गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो -1 ही इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन है, या फिर ये बोल सकते हैं ये जो है इसको रूट्स भी बोलते हैं। अब रिलेशन चेक कर लो, दोनों का सम करने पर क्या आना चाहिए, बीच की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका सम अल्फा और बीटा दोनों का सम जो है b/a होना चाहिए। फॉर्मूला क्या लिखाया था मैं भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी मेरा -1 है, बीटा भी मेरा -1 है। फॉर्मूला लिखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a के। मेरा ये -1 है, ये भी -1 है, दोनों को ऐड करोगे और माइनस अपने जगह b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू 4/2 है, तो 4/2, तो माइनस रहेगा 4/2। चेक कर लो, दोनों इक्वल आएगा, ये भी -2 आ रहा है, इसको भी सॉल्व किया तो -2 आ रहा है। तो ये हमेशा एक फॉर्मूला होता है जो सेटिस्फाई करता है कि दोनों का सम -b/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट करोगे तो ये जो है c/a के इक्वल आएगा। 100% सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि किसी भी इक्वेशंस को अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जैसे लास्ट ईयर में देखे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया था और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, जब 2 से जब ज्यादा पावर हो जाती ना, जब 2 से जब ज्यादा पावर हो जाती तो वहां पर हम लोग 2 मेथड का यूज कर सकते हैं। एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोलते हैं, और एक होता है ट्रायल वैल्यूज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायल वैल्यू मींस एक्स के जगह आपको कोई ट्रायल करना है, रख के देखना है किस नंबर पर वो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा एक ऐसा, जब तक ट्रायल वैल्यू करोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, तो एक आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा सा टफ होता है। गेट एग्जाम कब से होगी, वो फरवरी में ही रहता है ना। गेट एग्जाम नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट फरवरी में ही होगा। और किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये देख लेते हैं, एक लास्ट है, इसको क्यूबिक इक्वेशन को देख लेते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हमारा ये फिनिश हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन, अब क्यूबिक इक्वेशन तो 3 पैटर्न में होती है ना, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, क्यूबिक मीन्स 3 पावर रहेगी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। मैंने बताया ना, ट्रायल वैल्यू और सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x³ प्लस 9x²
प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मान लो मैंने कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया है और मैंने कहा कि फाइंड रूट्स, इसके रूट्स को फाइंड करो। तीन होंगे, तीन रूट्स होंगे भाई। कौन कौन से? क्योंकि तीन है ना, सबसे बड़ी पावर तीन है, तो इसके तीन रूट्स होंगे। बट इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, इसको फैक्टराइज नहीं करना कभी भी। तीन, दो से ज्यादा पावर होती है तो इसको फैक्टराइज नहीं किया जाता। इसको जो है ट्रायल वैल्यू करके सॉल्व करते हैं। ट्रायल वैल्यू मींस एक्स के प्लेस पर कोई रैंडमली नंबर रखना है, और कौन सा नंबर रखना है वो मैं बताता हूँ। एक्स के जगह आपको क्या क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है, हमेशा ये याद रख लेना है। एक बार एक्स की जगह 1 डालो, फिर -1 डालो, फिर 2 पुट करो, फिर -2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, -3। इस तरह से बढ़ते जाना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसे रख रख के देखो और कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब तक एक वैल्यू नहीं मिलेगी अदर आप फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, एटलीस्ट एक वैल्यू तो जरूर चाहिए, यानी कि एक रूट्स इसके जरूर चाहिए। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस में है। अगर मैं x के जगह प्लस वैल्यू डालूंगा तो कभी 0 नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? x के जगह मैं कोई प्लस वाला नंबर डालूंगा, सारे प्लस में ऐड हो जाएगा तो वो 0 से तो ज्यादा ही बड़ा आएगा, तो प्लस तो नहीं आएगा। वेरी गुड। तो कई बच्चों को ये आता है, बट कई बच्चों को यही चीजें नहीं आती है। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर लग रहा है कि हम 8th क्लास में किए थे। वेरी गुड, ये 8th क्लास में तो किए थे, लेकिन जो है ना, बता रहा हूँ ना, तो अभी एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि अरे यार यहाँ तो फंस गए। कहीं जगह कहीं कहीं क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर रैंडमली तुक्का लोग मारते हैं इस तरह से। कोई बात नहीं, सीखना हमारा कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ी चीज कि सीखे कैसे, सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस में है, मतलब आंसर प्लस तो नहीं होने वाला। इसके कोई प्लस वाले सॉल्यूशन तो नहीं होंगे, क्योंकि प्लस में रखोगे तो हमेशा वो 0 से बड़ा आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो यहाँ तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक्स की जगह माइनस में रखना पड़ेगा। अगर मैं पुट करता हूँ एक्स के जगह -1 से शुरुआत करूंगा तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या आंसर 0 आएगा? यहाँ रख के देखो तो क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस, अगर आप थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे कैलकुलेट तो आप यही कर सकते हो डायरेक्टली कि x की जगह मैं -1 डालूंगा तो -1 की पावर 3 मीन्स -1, -1 इंटू 2 मीन्स -2 हो गया। फिर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, 9 है तो 9, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ओके। आते हैं यहाँ पर 13 इंटू क्या होगा, -1, और 13 इंटू -1 मीन्स माइनस का 13 हो जाएगा। प्लस 6 में कोई चेंजेस नहीं, चेक करो क्या 0 आ रहा है। तो देखो ये जो है ना, 13 और 2 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड होके ही कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। और 9 और 6 प्लस में है, ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो +15 -15 सॉल्व करोगे 0 ही आने वाला है। तो इससे ये तो समझ में आ गया। -2 पुट कीजिए, 2 पुट क्यों करूं, अभी 1 पुट किया तो 0 आ गया मुझे, तो जब एक मिल गया तो हमारा काम आसान हो गया बच्चों। तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 इज अ 0, ये सॉरी रूट्स, -1 क्या है, इसके रूट्स है, ये तो पता चल चुका। 2 भी पुट करके आ गया, ऐसे पुट कर करके देख सकते हो। लेकिन अगर एक वैल्यू मिल गई है तो सबसे बेस्ट काम है कि एक अगर आ गया तो फिर इसको सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कर लो। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है कि ये जो एक वैल्यू आई है इसको आप ऐसे -1 से भाग करो, -1 है तो यहाँ -1 से भाग करो, और इसके कोफिशिएंट को लाइन से लिख दो। यहाँ पर पहला कोफिशिएंट 2 है, दूसरा कोफिशिएंट 9 है। -9 होता तो मैं -9 लिखता, जैसा रहता वैसा लिखते, सिंबल सहित लिखते हैं। उसके बाद ऐसे लाइन खींच दो। अब फर्स्ट वाला स्टेप में क्या रहता है कि फर्स्ट में फर्स्ट उतरता है एज इट इज, है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे 2 को उतारते हैं, तो अगर -1 इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ 0 आना चाहिए, देखना आएगा। अभी देखो 2 इंटू इससे करूंगा, फर्स्ट जो नंबर है वो उतरता है, 2 इंटू माइनस करते इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 2 इंटू -1 करूंगा, -2 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 2 गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 7 इंटू -1 करूंगा, यहाँ -7 आएगा। और 13 -7 जो होता है ना, प्लस का 6 होता है ना। और +6 इंटू -1 करूंगा तो यहाँ -6 आएगा।
और +6 और -6 0 हो जाता है। तो ये हमेशा 0 आएगा कब? जब ये आपका एक रूट होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो 3 डिग्री के कोफिशिएंट थे उसको मैंने कन्वर्ट करके ये 0 हो गया, तो ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं। कैसे? अभी देखते जाओ। यहाँ क्या क्या है? 2 9 13 6 है ना। तो ये जो है 2x² 9x 2x³ 9x² 13x + 6 = 0 ये थे। तो इसको हम कैसे किससे डिवाइड किए हैं बच्चों? -1 से। यानी कि ये x इधर आएगा, ये x = -1 है तो लेफ्ट साइड आएगा तो x + 1 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x + 1 इंटू करना, क्योंकि यहाँ पर हमने इससे भाग किया। तो ये जो भाग किए थे ये आपका क्या जानते हो? कोसेंट हो गया। मतलब ये डिवाइजर हो गया, हमने भाग किया, और ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर को लास्ट में लिखते हो तो 0 हो गया। और इसी को कोफिशिएंट बनाओगे 2 7 6 2 7 6 को बनाओगे। 1 डिग्री तो निकल चुकी, 3 डिग्री का था, 1 डिग्री निकल गया। तो जो नया डिग्री बनेगा वो इसका कोफिशिएंट लेके बनाना है 2 7 6। तो ये जो नया इक्वेशन यहाँ बनेगा 2 और पावर कम करना, 3 थी तो 2 से स्टार्ट होगी। फिर 2 आया, और कौन सा नंबर है? 7 है, फिर 6 है। तो 2 × x² + 7 × x + 6 ऐसा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने 2 हिस्से में ब्रेक कर दिया ऐसा। ये आपने पढ़ा होगा। जैसे ये एकदम सिंपल है, ये कहाँ से? कई बच्चों सोचते हैं कि सर ये कैसे लिख दिए। अरे भैया, जब आप 7 को डिवाइड करते हो ना 2 से, तो 2 3 जा 6 ऐसा लिखते हैं। तो हम 7 को लिखते हैं ना, 7 को ये जो बीच वाला था उसी को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 + 1 दिस इज अ डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करते हैं ना, वही चीजें हैं। तो सेम प्रोसेस से तो ये भी है ना। हमने किससे भाग किया? x - 1 से भाग किया। किसको? जो मेन पॉलिनोमियल था। रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पर क्या आया? वही तो आया है जो ये कोसेंट, ये जो आया ये 2 7 6, उसी को इस पैटर्न में बनाया मैं। तो x - 1 है तो इधर आएगा तो x + 1। हमने x + 1 से भाग किया। यहाँ बीच का पॉलिनोमियल है, यहाँ पर राइट साइड है, यहाँ 0 है, तो रिमाइंडर तो 0, तो यहाँ +0 लिखो, कोई फायदा ही नहीं। तो देखिए 3 डिग्री से 3 डिग्री वाले को हमने इस तरह से ब्रेक करके 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। और ये क्यूबिक से कन्वर्ट हो चुका क्वाड्रेटिक में। और क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने जस्ट पहले आपको सिखा चुका हूँ। मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ए बी सी वाली फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ए तो मिल गया एक ठोक, x की वैल्यू -1, एक तो मिल गई। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बोलो सबको क्लियर समझ में आया कि नहीं है? बोलो कि इस तरह से जो हायर पावर होगी उसको रिड्यूस करके हम लोग इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं। तो क्या इनमें भी रिलेशन होता है क्या रूट्स में? और बिल्कुल इसमें भी रिलेशन होता है। अब यहाँ पर देखो 3 रूट्स होंगे ना, 3 रूट्स होती है, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तो अच्छा, इसको कोई सॉल्व करके बता सकते हैं क्या क्या आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करें जनरली 2x² + 7x + 6 = 0। मैं मिडिल टर्म फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो 2 × 6 करूंगा तो कितना आएगा? 12, क्योंकि सामने में 1 होना चाहिए। कोई नंबर है तो इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाले नंबर से। ठीक है, 3 और 4 आ रहे हैं। ओके, तो ये कितना हो गया? 2 × 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 × 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो ऐसे 2 नंबर कौन से जिनका प्रोडक्ट करने पर 12 आता है? तो 12 तो बहुत सारे नंबर हैं। एक है 3, और 3 × 4 करोगे तब भी 12 आता है। 6 × 2 करते हो तब भी 12 आता है। 12 × 1 करते हो तब भी 12 ही आएगा। 3 केस से बनता है। बट इन्हीं दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच की वैल्यू आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 और 3 7 हो रहा है, 6 2 नहीं होगा, घटाने पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 3 और 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2x², इस 7 को क्या लिख सकते हो 3 और 4 में? तो 3x + 4x ऐसा लिख दो, +6 आगे पीछे लिख सकते हो बच्चों। इसको 4 इसको 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 और एक x, यहाँ से सिर्फ 3 बच रहा है। यहाँ से भी मुझे सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2x + 3 ही कॉमन निकलेगा। अब दोनों साइड से 2x + 3 और एक साइड से x + 2,
तो फाइनल मुझे इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी, उधर जाएगा माइनस का 3 बटे में 2 आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2, ऐसे। ओके, समझ में आ चुका। और एक वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू -1। अब बोलो क्या दिक्कत है, किसको क्या समझ में नहीं है। मैंने बताया जो कोफिशिएंट होते हैं उनको लाइन से ऐसे लिख दो। पहला रूट्स तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, यानी कि आपको x की जगह वैल्यू रख रख के देखनी है। तो ये मैंने रख के देखा, मुझे मिल गया -1 इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने बोला -1 से यहाँ पर रखना है, इसके कोफिशिएंट जो है उसको लाइन से लिखना है। याद रखना बीच के अगर कोई टर्म्स नहीं है तो यहाँ 0 मेंशन करोगे। ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो आप नहीं लिख रहे हो। जितने 1 2 3 4 है तो 4 टर्म्स यहाँ दिखने चाहिए, 1 2 3 4। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये एज इट इज उतरता है, यहाँ पर सेम सेम चीज को नोट करनी है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करते जाना है, ठीक है। 2 इंटू -1 यहाँ लिखो, इसको सॉल्व करो। 9 - 2 हो गया 7। अगर यहाँ -9 होता तो यहाँ पर फिर मैं ऐड कर देता, बट फिलहाल +9 है तो 9 में से 2 गया 7 आएगा। 7 इंटू -1 करा -7 आया, 13 -7 6 हो गया। 6 इंटू -1 किया तो -6 हो गया और ये 0 हो जाएगा। जब ये 3 डिग्री के ये कोफिशिएंट थे, लाइन से कोफिशिएंट बना के तो लिखा है, देखो 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 6। तो इसको भी तो बना सकते हो इक्वेशन। एक 0 हो गया, यानी कि एक टर्म हट गया, तो टोटल कितने दिख रहे, 3। तो इसको जो है ये 3 पावर थी तो ये 2 पावर हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 ऐसा बनेगा, है ना। तो ये जो है इस पैटर्न में इक्वेशन बन जाएगा। 2x स्क्वायर कोफिशिएंट बनाना है, पहला वाला तो यही है। फर्स्ट वाला तो ये जो x -1 है इसको इधर लाओगे तो x + 1 बन जाएगा, तो फर्स्ट तो x + 1 हो जाएगा। सेकंड वाले जो कोफिशिएंट थे 2 7 6 लाइन से लिखते हुए, पावर ध्यान रखना 3 था तो वो 2 हो जाएगा। इस तरह से रिड्यूस करके हम फिर उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। क्लियर है। तो इसमें तीनों में रूट्स में ये रिलेशन होता है। अब ध्यान देना, पहला सम ऑफ रूट्स, यानी कि एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर सकते हो, क्योंकि अब 3 रूट्स हैं। तो अल्फा सिंगल सिंगल टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी सिंगल होने की वजह से यहाँ पर माइनस में ही रहेगा, -b/a लिखेंगे, सेम जैसा उसमें था। इसमें एक और फॉर्मूला बन जाता है कि आप दो दो रूट्स को भी तो प्रोडक्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऐसा भी कर सकते हैं। फिर पहले 2 ही थे तो सिर्फ अल्फा डॉट बीटा ही कर सकता था, लेकिन यहाँ पर 3 है ना, तो दो दो का जैसे सिंगल सिंगल प्लस, फिर दो दो का प्रोडक्ट करके प्लस, तो ये बनेगा c/a। और तीसरा एक और बनेगा, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, और ये बनेगा लास्ट का -d/a। तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो इस तरह से ये रिलेशन बनते चले जाता है। ये वाली चीजें आ गई समझ में। अब 3 रूट्स हैं तो इनके बीच में फॉर्मूला क्या बनता है, तो एक्चुअल में होता क्या है, सिंगल सिंगल है ना तो ये माइनस में रहेगा, 2 2 है तो प्लस में रहेगा, 3 3 है तो माइनस में रहेगा, 4 4 रहेंगे एक साथ 4 रहेंगे प्रोडक्ट में तो इसलिए वो प्लस बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। x+1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। x+1 वाला क्या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ। वो कैसे x+1 लिख रहे हैं ये सोच रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो x³ प्लस x³ और प्लस 6x² प्लस मान लो ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने बताया ना, x के प्लेस पर आपको क्या क्या पुट करना है, पुट करते जाना है। x की जगह पहला काम 1 से शुरुआत करना, 1 फिर -1 रखना, फिर 2 रखेंगे, फिर -2, इस तरह से रख रख के चेक करते हैं। जिस पे काम बन गया वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे x के जगह 1, x के जगह 1 अगर रखता हूं तो 1 + 6
-8 + 1 क्या लगता है? ये हो गया 7, ये हो गया -7, प्लस माइनस एन 0 हो रहा है, तो 1 पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो x = 1, यानी कि एक तो रूट तो समझ में आ गया कि x की वैल्यू 1 है ना। अब x की वैल्यू 1 है मतलब 1 से इसको भाग करूंगा। अगर x की वैल्यू -1 होती तो -1 से भाग करता, बट x की वैल्यू 1 है तो मैं x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 से मैं इसको भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब 1 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो पहले कोफिशिएंट को यहाँ पर लाइन से लिखोगे। क्या क्या कोफिशिएंट है? पहला 1 है, दूसरा +6 है, तीसरा -8 है, चौथा 1 है। ऐसे कोफिशिएंट को नोट करनी है। फिर एक ऐसे लाइन खींचो, इसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज उतरता है, 1 इसका मल्टीप्लाई होता है तो 1 आएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस करना है तो 6 + 1 7 होता है, और 7 × 1 करोगे तो यहाँ 7 आएगा। -8 और +7 मतलब -1 होता है, -1 × 1 करोगे तो -1 आएगा, और ये आपको रिमाइंडर 0 दे देगा। तो यहां तक तो आ गया समझ में। अरे भैया तो अब ये कितने डिग्री का था? 1 2 3 4, 4 टर्म्स मिलके 3 डिग्री का बनता है, तो 1 2 3 3 टर्म्स मिलके 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × x² + 7 × x -1, ऐसा। तो ये तो रह गया, 1 को लिखते नहीं है। तो ये 2 डिग्री का हो गया, अपने पास तो 3 डिग्री का था, तो एक ठोक तो ये रहेगा ना भाई, एक x प्लस, यहां से ये x = 1 मतलब लेफ्ट साइड लाओगे तो x - 1, तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना, ये डॉट ये करूंगा तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा = 0। तो यहां से एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और एक इसको सॉल्व करना है आपको, x² + 7x - 1 = 0, ऐसा इक्वेशन बनेगा। बाकी फिर इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करो, फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला जो हमने बताया आपको, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसको सॉल्व करके बना सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, अब अभी क्लियर है? फाइनली बताओ, सबको क्लियर समझ में आ गया कि अगर ऐसे आ रहा है, अब 3 से ज्यादा पावर देगा नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं देता है जनरली, 3 से ज्यादा पावर कभी नहीं आता। ठीक है, 3 पावर का यूज इसलिए मैं बताया हूं क्योंकि जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन इक्वेशन जो बनती है वो 3 पावर से बनती है। ठीक है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था लास्ट क्लास में, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आज तो ये तो खत्म हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, मैंने कुछ बेसिक बता दिए, उसके रूट्स और ये सारी चीजें बता दी हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन था, जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर लास्ट क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो क्वेश्चन अगर कोई बता सकता है तो अच्छी बात है कि हमने क्या वहां पर दिया था, क्या दिया था मैं ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी फिलहाल याद तो नहीं है। अगर है तो बताओ, अदरवाइज मुझे चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, बोल रहे अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन दिया था क्या? ओके ठीक है। तो जैसे एक है x-3 अपॉन x-5 लेस देन इक्वल टू 0, ये दिया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तो दिख रहा है ना बच्चों, 3 और 5 पे ये पॉइंट है, तो 3 और 5 पे क्रिटिकल पॉइंट है, देख लो 3 और 5 है ना, x की वैल्यू लेके जाओगे तो 3 आएगी और 5 आएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, हमने बताया था यहाँ से क्या लेके चलना रहता है, प्लस माइनस प्लस लेके चलते रहते हैं, तो प्लस माइनस प्लस लेके चलते हैं, ऐसा प्लस माइनस प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहता है, ये लेस देन 0 लिखा है तो मतलब माइनस है, माइनस वाला कौन सा है, ये वाला एरिया है, ये तो प्लस में देगा, ये प्लस में देगा, यही माइनस है। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वल साइन है, लेकिन नीचे की 0 नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि 5 को आपको नहीं लेना है, तो ये ओपन में रहेगा, लेकिन 3 तो ले सकते हो ना, 3 - 3 0, 0 तो आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप जो है 3 ले सकते हो, तो 3 को हम क्लोज्ड में डालेंगे, 3 और 5 के बीच का नंबर होना चाहिए, ये नंबर आप यूज करोगे, हमेशा आंसर 0 से छोटा मिलेगा, रख के देख सकते हो। इसके बाद बाहर का कोई नंबर रखोगे तो 0 से बड़ा मिल जाएगा, सिर्फ 0 से छोटा चाहिए, तो उसके लिए क्लोज्ड 3 to 5 चाहिए, ये ओपन है 5। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ चुका? सबको ये क्लियर समझ में आया, इसका आंसर क्या आएगा?
उसके बाद है जैसे एक था x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है लेस देन 0। तो यहां पर क्या है 3 पे है और 7 है, 3 से बड़ा 7 होता है तो यहां जाएंगे। चूंकि 7 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस है, तो ये दोनों स्क्वायर है तो दोनों प्लस में आएंगे और इधर माइनस आएगा। अब 0 से छोटा बोल रहा है, 0 से छोटा तो माइनस में यही है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक का आपको रखना है सोल्यूशन। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक की वैल्यू आप रख सकते हो, तभी आंसर हमेशा लेस देन 0 मिलेगा। इसके अलावा कोई नंबर रखोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिल जाएगा। रख के देखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे रेंडमली कहीं से भी उठाओ। मान लो मैं 7 से बड़ा 9 भी रखता हूँ तो 9 माइनस 3 कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा। 9 माइनस 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसीलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इधर आओगे पीछे जैसे -1 डालते हैं, 3 से पहले कौन होता है -1, इधर कहीं मिलेगा। -1 डालोगे तो -3 इंटू माइनस ये जो है -4 हो जाएगा, यहाँ प्लस में रहेगा, बट माइनस इंटू प्लस आंसर माइनस में ही आएगा, जो कि 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। और एक क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने दिया था x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x+4 और लेस देन इक्वल टू 0 था, ये था, इक्वल नहीं था, लेस देन था। ओके, जिसने बच्चे सॉल्व किया होगा तो ठीक है। इसकी दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ध्यान से देखो, एक आएगा -1, एक आएगा -4, तो आई थिंक -4 इधर आएगा, इधर -1 आएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, क्योंकि -4 से बड़ा होता है -1, तो -1 इस पे होल स्क्वायर लगाया, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर लगा ना, तो इसका दोनों साइड सेम साइन रहेगा, प्लस और प्लस। ये सिंगल है तो इसलिए माइनस रहेगी। उसके बाद हमको लेस देन बोला है तो माइनस वाला चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -4, दिस इज अ सॉल्यूशन। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -4 इज द राइट आंसर। तो ये इंटरवल है, इसीलिए जो बच्चे लास्ट अगर क्लास नहीं देखे होंगे इंटरवल वाला, तो थोड़ा सा उनको यहाँ लगे, जो आज फर्स्ट क्लास, हो सकता है कई बच्चे आज फर्स्ट क्लास में होंगे, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि यार ये कहाँ से आया, कैसा ब्रैकेट, ये इंटरवल है। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, उनको कम से कम एटलीस्ट 1 लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अदरवाइज सोच रहे होंगे कि ये सर क्या ही कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा इंटरवल को आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लो। बोलो, आ गया ना, सभी चीजें क्लियर हो गई, और कोई दिक्कत नहीं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको तो 2 बार देखना ही पड़ेगा ना, हो सकता है उनको थोड़ा एक बार में समझ में ना आए। ऐसा नंबर 3 का 9 पॉइंट, मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, ये ब्रैकेट कब लगाना है। ऐसा नंबर 3 का 920, ये क्या लिखे हो, ASA नंबर 3 का, हाँ वो चलेगा, वो तो आप क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लो इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज्ड ब्रैकेट कब लगाना है, अच्छा क्लोज्ड ब्रैकेट, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके। देखो क्लोज्ड ब्रैकेट यहाँ पर इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है ना, दिख रहा है, इक्वल मतलब जब मैं x की जगह 3 डालूंगा तो 3 - 3 अपॉन 3 - 5, 0 बटा -2, 0 बटा -2 मतलब 0। यहाँ इक्वल साइन लगा मतलब 0 ले सकते हो, 0 आ सकता है, तो इसीलिए 3 को ले सकते हो, तो 3 क्लोज्ड में आएगा। ओपन इंटरवल 5 को 0, 5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 5 लूंगा x के जगह तो क्या आएगा, 5 - 3 अपॉन 5 - 5, और ये हो गया 2 अपॉन 0, और 1/0 इन्फिनिटी होती है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 5 नहीं ले सकते, इसलिए ओपन इंटरवल। क्लियर है, 3 पे क्लोज्ड रहेगा और 5 पे ओपन रहेगा, इक्वल साइन होने की वजह से। क्लियर है, तो आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ओपन और क्लोज लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल साइन नहीं होता तो फिर मैं ये 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 रखूंगा तो मुझे 0 मिल रहा है, हमको 0 से छोटा चाहिए, तो 3 भी नहीं ले सकते, तो 3 से आगे और 5 से इनके बीच का नंबर ले सकते थे, तब यहाँ पर भी ओपन आता, बट यहाँ इक्वल दिया हुआ है, इसलिए हम 3 को यूज कर रहे हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है,
आज तो ऐसा कुछ जो पढ़े नहीं हो, है ना, कोई क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो तो इससे रिलेटेड में क्या क्वेश्चन दूं? बस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो आप, निकाल के क्वेश्चन, है ना, या मैं भेज दूंगा उसको, आप सॉल्व करना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का होमवर्क वही रहेगा, क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आज मैं भेज दूंगा, सबमिट कर दूंगा उसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।